Dear students, welcome to my YouTube channel. Myself Rahul Devray, Social Science, worksheet number 43. Today's topic Political Party, राजनीतिक दल। आज सिविक्स यानी पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट करेंगे। आज की वर्कशीट आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण और बहुत ही आसान है। राजनीतिक दल या पार्टी के बारे में आप अपने गली मोहल्लों में लोगों द्वारा चर्चा को सुनते और देखते होंगे, तो आपकी सोच क्या होती है? राजनीतिक दल हमारे राजनीतिक जीवन में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और आज हम राजनीतिक दल किसे कहते हैं, इनका क्या काम होता है, इनकी आवश्यकता क्या है और क्या इनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता, इन विषयों पर आज की वर्कशीट में हम इसका डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्ज़ाम में इस चैप्टर से या इस टॉपिक से रिलेटेड 5 मार्क्स या 3 मार्क्स का क्वेश्चन प्रत्येक साल पूछा जाता है, तो इस वर्कशीट को अच्छे से आप अध्ययन करेंगे। आज के वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। राजनीतिक दल। राजनीतिक दल का अर्थ एक ऐसा संगठित समूह जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से काम करती है, राजनीतिक दल कहलाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि राजनीतिक दल कुछ लोगों का समूह होता है जिनका उद्देश्य सत्ता प्राप्ति करना या सरकार बनाना होता है। वैसे तो भारत में देखा जाए बहुत सारे राजनीतिक दल हैं और सबका एक ही उद्देश्य होता है कि सत्ता की प्राप्ति या सरकार में भागीदारी। तो एक ऐसा संगठित समूह जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से काम करती है, राजनीतिक दल कहलाता है। ये तो हो गया राजनीतिक दल की परिभाषा कि राजनीतिक दल किसे कहते हैं। लेकिन राजनीतिक दल बनता किन से है? कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। राजनीतिक दल के प्रमुख घटक क्या होते हैं? तो राजनीतिक दल के 3 प्रमुख घटक होते हैं, 3 प्रमुख हिस्से होते हैं, जिसको हम नेता, सक्रिय कार्यकर्ता और अनुयायी या समर्थक या फॉलोअर्स कहते हैं। यानी कोई भी राजनीतिक दल 3 कंपोनेंट से कंप्लीट होता है: द लीडर्स, द फॉलोअर्स, द एक्टिव मेंबर्स। नेता के रूप में राजनीतिक दल का वह व्यक्ति जो सबसे वरिष्ठतम सदस्य होता है, वरिष्ठतम पार्टी का नेता होता है। जैसे मान के चलिए, आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, बीजेपी में नरेंद्र मोदी, कांग्रेस में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल। तो ये उस राजनीतिक दल के सबसे बड़े नेता हैं। और इन नेताओं के अलावा जो सक्रिय कार्यकर्ता होते हैं, सक्रिय कार्यकर्ता मतलब द एक्टिव मेंबर्स, वो एक्टिव मेंबर क्या करते हैं, वो पंजीकृत होते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन होता है उस पार्टी में, वो सदस्य के रूप में किसी भी राजनीतिक दल में पंजीकृत होते हैं, तो उन्हें हम द एक्टिव मेंबर्स कहते हैं। तीसरा जो लोग होते हैं वो जो फॉलोअर्स होते हैं, जो समर्थक होते हैं, वो फॉलो करते हैं, उस पार्टी को फॉलो करते हैं, यानी उसको लाइक करते हैं। कि किसी भी राजनीतिक दल के जो 3 कंपोनेंट होते हैं, 3 कंपोनेंट्स होते हैं, 3 घटक होते हैं, उनमें जो सबसे प्रमुख होता है वो नेता होता है, जो बड़े स्तर का होता है। मैंने अभी आपको एग्जाम्पल के रूप में बताया था, जैसे बीजेपी में नरेंद्र मोदी, आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, कांग्रेस में राहुल गांधी, सोनिया गांधी। तो ये वरिष्ठतम नेता हैं, बड़े स्तर के नेता हैं। दूसरे जो थे वो थे सक्रिय कार्यकर्ता यानी सक्रिय सदस्य। सक्रिय सदस्य जो होते हैं इनका पार्टी में रजिस्ट्रेशन होता है, ये सदस्य के रूप में काम करते हैं, ये चुनावी रैलियों में भाग लेते हैं, पार्टी के कार्यकर्ता की तरह कार्य करते हैं। तो ये सक्रिय सदस्य होते हैं, ये दूसरे कंपोनेंट हैं। तीसरे जो कंपोनेंट होते हैं वो समर्थक होते हैं, जो सिर्फ वोट वगैरह देने के लिए उस पार्टी को पसंद करते हैं, उस पार्टी को लाइक करते हैं, तो उस पार्टी को वोट दे देते हैं। तो इस प्रकार से ये 3 सक्रिय सदस्य, समर्थक और नेता जो राजनीतिक दल के
घटक के रूप में जाने जाते हैं। इस वर्कशीट का अगला पॉइंट है राजनीतिक दल के कार्य। डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में इसे हम देख सकते हैं। बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि राजनीतिक दल के कार्य कौन कौन से होते हैं या राजनीतिक दल के कार्यों को बताइए। तो राजनीतिक दल के कार्य में हम देखते हैं पहला जो कार्य होता है इनका होता है चुनाव लड़ना। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे देश में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, यानी हम सीधे सीधे चुनाव नहीं करते हैं। जनता यानी हम और आप लोग जो व्यक्ति 18 साल से ऊपर होते हैं, जनता अपने प्रतिनिधियों को यानी रिप्रेजेंटेटिव को चुनती है और वही लोग जो हमारे द्वारा चुने हुए व्यक्ति होते हैं चुनाव में एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के होते हैं और वो क्या करते हैं 5 साल के लिए हमारे द्वारा चुने जाते हैं। तो ये एमपी और एमएलए को हम चुनेंगे कैसे? तो उनको चुनेंगे किसके द्वारा? तो चुनाव के द्वारा। अब जब चुनाव होगा तभी तो चुनेंगे उनको। तो चुनाव के द्वारा जब हम उनका चुनाव करते हैं तो इन्हीं चुनावों में जो राजनीतिक दल होते हैं वो भाग लेते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल में बता दूं कि चुनाव लड़ना, अभी दिल्ली का चुनाव हुआ तो दिल्ली के चुनाव में सभी जो राजनीतिक दल थे अपने अपने उम्मीदवार को चुनाव में उतारे और उस चुनाव में जो उम्मीदवार विजयी घोषित हुआ वो एमएलए बन गया यानी विधानसभा के लिए चुन लिया गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल के कार्य में जो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट कार्य होता है वो चुनाव लड़ना होता है और राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं। राजनीतिक दल का जो दूसरा प्रमुख कार्य होता है वो है सरकार बनाना व चलाना, यानी सरकार बनाने में भी इनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अब जब चुनाव होता है और चुनाव में कोई भी राजनीतिक दल भाग लेते हैं तो जिस पार्टी या दल को बहुमत मिल जाती है वही सरकार चलाती है और बहुमत मिलने के बाद उस राजनीतिक दल द्वारा 5 साल शासन किया जाता है, अर्थात सरकार चलाया जाता है। देखा 2020 में दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलने पर सरकार चलाया जा रहा है। जैसे और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 2019 के लोकसभा चुनाव। कभी कभी क्या होता है कि कोई दो दल मिलकर सरकार चलाते हैं तो इसे गठबंधन सरकार कहते हैं। बहुमत प्राप्त न होने की स्थिति में जैसे 2013 में क्या हुआ कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर दिल्ली में गठबंधन सरकार चलाया था, गठबंधन सरकार बनी थी इनकी। कार्य में देखा जाए तो तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वह है विपक्ष की भूमिका। अब क्या होता है कि जब कोई राजनीतिक दल सत्ता की प्राप्ति कर लेती है और कोई दूसरी राजनीतिक दल या राजनीतिक पार्टी जिसे सत्ता प्राप्त नहीं होता है चुनाव में हार जाती है तो चुनाव में हारी हुई पार्टी विपक्ष की भूमिका निभाती है। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण होती है क्योंकि विपक्ष ही सरकार की नीतियों और कार्यों की आलोचना करता है। जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है तो यहाँ पे बीजेपी विपक्ष की भूमिका निभा रही है। केंद्र सरकार में देखा जाए तो बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार है लेकिन विपक्ष की भूमिका के रूप में कांग्रेस पार्टी सरकार के नीतियों और कार्यों की आलोचना करती रहती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो राजनीतिक दल के कार्य होते हैं विपक्ष की भूमिका होती है, ये भी एक राजनीतिक दल का कार्य है। राजनीतिक दल का जो चौथा प्रमुख कार्य होता है वो है कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका, यानी कानून को बनाने में राजनीतिक दलों का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। कानून बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कानून कौन बनाता है? तो कानून संसद और राज्यों में विधानसभा या विधानमंडल द्वारा कानून बनाया जाता है और संसद में चुना कौन जाता है? तो संसद में चुना जाता है एमपी, राज्यों में एमएलए चुने जाते हैं
और एमपी और एमएलए कहीं न कहीं किसी न किसी पार्टी से संबंधित होते हैं। तो कहने का मतलब है कि एमपी और एमएलए जो भी संसद या विधानसभा में जाते हैं वो किसी न किसी पार्टी से संबंधित होते हैं, चाहे वो बीजेपी से संबंधित हो, चाहे आम आदमी पार्टी से संबंधित हो, चाहे कांग्रेस से संबंधित हो। तो कानून बनाने में राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राजनीतिक दल के कार्यों को देखा जाए तो अगला जो कार्य होता है वो है जनमत का निर्माण, यानी पब्लिक ओपिनियन। इसे हम पॉलिटिकल ओपिनियन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जनमत का निर्माण यानी जनता की राय में अधिकांश लोगों की इच्छाएं, यानी अधिकांश लोगों की इच्छा क्या है, चाहते क्या है, क्या सोच वो उनकी है, उनको शामिल किया जाता है। जो किसी मुद्दे, यानी जो अधिकांश लोग होते हैं वो किसी न किसी मुद्दे पर, समस्या पर राज्य की लोगों की सामूहिक राय होती है, यानी राज्य के लोग उस मुद्दे पर एकजुट होते हैं। क्या सही है और क्या गलत है, राजनीतिक दल उन मुद्दों को उठाकर जनमत का निर्माण करते हैं। और ये भी देखा जाए तो जो राजनीतिक दल होते हैं कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि नहीं जी, हमारी अगर सरकार है, इन मुद्दों को उठाते हुए वो कहते हैं कि जी हमारी ये सरकार है, ये मुद्दा अगर मैं पूरा कर दूंगा तो आप हमारी सरकार को चुनिए। हमारी सरकार आएगी तो आपके इस मुद्दे का समाधान करेगी। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए जनमत का निर्माण राजनीतिक दलों द्वारा किया जाता है। तो एक तरह से कहा जाए कि जनमत का निर्माण भी राजनीतिक दल का प्रमुख हिस्सा है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो राजनीतिक दल के कार्यों में एक तरह से जनता और सरकार के बीच एक कड़ी का कार्य भी राजनीतिक दल करते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे देखो, आपके मोहल्ले में कोई छोटे नेता होते हैं जो इस पार्टी के समर्थक होते हैं और उस पार्टी की सरकार होती है, तो अगर आप उन व्यक्ति के पास जाओगे तो आपके काम को वो, या आपके कार्यों को, आपके समस्याओं को वो सरकार तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि राजनीतिक दल कहीं न कहीं सरकार और जनता के बीच एक कड़ी का काम करता है। डियर स्टूडेंट्स, आज के वर्कशीट में मैं एक प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ। आप इस प्रश्न को कमेंट करके बताइएगा। आप अपने एरिया यानी अपने क्षेत्र के एमएलए किस पार्टी से संबंधित है, उनका नाम, और जिस पार्टी से संबंधित है उस पार्टी का नाम आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। यानी आपके क्षेत्र के विधायक जो हैं, एमएलए जो हैं, किस पार्टी से संबंधित है, उनका नाम और पार्टी का नाम दोनों आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। आज की वर्कशीट का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है राजनीतिक दलों की आवश्यकता, यानी राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों होती है। ये भी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपसे प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि राजनीतिक दलों की आवश्यकताओं के बारे में बताइए, या राजनीतिक दल की क्या आवश्यकता है उसके बारे में लिखिए। तो इनमें क्या है कि इसमें पहला जो है प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए आवश्यक है, यानी जो हम रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं उन पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए आवश्यक है, यानी एक राजनीतिक दल होना चाहिए। देश के प्रति उत्तरदायी सरकार के लिए आवश्यक है, यानी जो हमारे देश के प्रति रिस्पॉन्सिबल सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है, वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि सरकार जो होती है, सरकार के गठन के लिए जो राजनीतिक दल बहुमत प्राप्त करते हैं, यानी जो राजनीतिक दल बहुमत प्राप्त करेंगे वही राजनीतिक दल सरकार बनाती है, और वही जो राजनीतिक दल क्या होते हैं, सरकार के लिए, देश के प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। राजनीतिक दल की आवश्यकताओं में तीसरी जो प्रमुख भूमिका देखते हैं वो है सरकार की नीतियों पर अंकुश लगाना। यानी राजनीतिक दल की आवश्यकता क्यों होती है, उसमें सरकार की नीतियों पर अंकुश लगाने की बात चल रही है, यानी विपक्ष की भूमिका। विपक्ष कोई न कोई राजनीतिक दल ही होता है जो सरकार की नीतियों पर क्या करता है, अंकुश लगाता है। अगर सरकार की नीतियों में कोई कमी होगी, उसके कार्यों में कोई खोट होगा, तो वो सरकार के प्रति विरोध दर्ज करेगी, जनता को जागरूक करने के लिए जनता के बीच उन मुद्दों को ले जाएगी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि सरकार की नीतियों पर अंकुश लगाने में भी राजनीतिक दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक दलों की आवश्यकता का जो अगला पॉइंट है वो है सरकार पर समर्थन करने एवं उस पर अंकुश रखने हेतु,
यानी इस पॉइंट का भी कहीं ना कहीं देखें तो ये भी सिमिलर है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे सरकार का समर्थन भी कर रही है। अगर अच्छी नीति होगी तो सरकार का समर्थन भी करेगी विपक्ष के तौर पर, और अगर सरकार की कोई गलती होगी या कोई ऐसे मुद्दा होगा जो जनता के प्रति उसके विरुद्ध वो आवाज़ उठाएंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जनमत निर्माण में राजनीतिक दल, यानी जनमत निर्माण में राजनीतिक दल की आवश्यकता होती है, सरकार के समर्थन में भी और सरकार के विरोध में भी। कह सकते हैं कि सत्ता की साझेदारी के लिए भी राजनीतिक दलों की आवश्यकता होती है। क्यों होती है आवश्यकता? जब अलग अलग दल होंगे यानी अलग अलग पार्टियां होंगी तो वो दल सभी अपने समूह के लोगों के लिए, अपने समाज के लोगों के लिए अलग अलग दल बनाएंगे, ठीक है, और अलग अलग दल बनाकर अपने मुद्दों को सरकार के सामने रख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जब समाज में बड़े और जटिल मुद्दे अलग अलग विचारों को समेटने और सरकार की नज़र में लाने के लिए राजनीतिक दलों की आवश्यकता होती है। यानी अलग अलग क्षेत्रीय जो पार्टियां होंगी, अलग अलग सामाजिक पार्टियां होंगी, तब अपने समाज के मुद्दों को सरकार के समक्ष राजनीतिक पार्टी बनाकर रख सकती है। आइए आज के वर्कशीट के हम प्रश्नों को देखते हैं। पहला जो प्रश्न है वह है हमारे देश में राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों होती है। उत्तर देना है कि राजनीतिक दल की जरूरत क्यों होती है, यानी राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों होती है। पहले प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए आवश्यक होते हैं राजनीतिक दल। दूसरा पॉइंट है देश के प्रति उत्तरदायी सरकार के लिए आवश्यक होते हैं। समाज की समस्याओं को सरकार के ध्यान में लाने के लिए आवश्यक होते हैं राजनीतिक दल। उत्तरदायी सरकार के नीतियों पर अंकुश लगाने के लिए भी कार्य करते हैं, यानी आवश्यक होते हैं। चुनाव में विकल्प उपलब्ध कराने के लिए। दूसरा प्रश्न है राजनीतिक दलों के कार्यों की व्याख्या कीजिए, यानी जो राजनीतिक दल के कार्य हैं इनको बताना है। पहले जो फर्स्ट डायग्राम था उसी में से जो पॉइंट्स है उसको आपको लिख देना है। राजनीतिक दलों के कार्य निम्नलिखित हैं। पहला चुनाव लड़ना, दूसरा सरकार बनाना और चलाना, विपक्ष की भूमिका निभाना, कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना, जनमत का निर्माण करना, और आप अपने मन से भी लिख सकते हैं कोई भी कार्य। जनता और सरकार के बीच एक कड़ी का काम करते हैं राजनीतिक दल। तीसरा जो प्रश्न है राजनीतिक दलों से आप क्या समझते हैं। एक ऐसा संगठित समूह जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से काम करती है उसे हम राजनीतिक दल कहते हैं। चौथा प्रश्न है राजनीतिक दलों के कुछ अन्य कार्यों का उल्लेख कीजिए जो आपके क्षेत्र में करते हैं। अपने अनुभव के आधार पर इनकी व्याख्या कीजिए। पहला है यानी राजनीतिक दल जो भी आपके क्षेत्र में जो भी कार्य कर रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए उनके कार्यों को लिखना है। पहला जो है सरकार और जनता के बीच तालमेल बिठाना, लोगों की आम समस्याओं का समाधान करना, शिक्षा तथा स्वास्थ्य के अंतर्गत विद्यालय तथा मोहल्ला क्लिनिक का निर्माण करवाना, पार्कों सड़कों का निर्माण करवाना, साफ सफाई की व्यवस्था करना। तो ये रहे आज के वर्कशीट के प्रश्न उत्तर। आशा करता हूँ बच्चों आपको आज की पूरी वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। प्रश्न उत्तर को जरूर आप ध्यान से लिखिए अपने कॉपी में, क्योंकि इन्हीं प्रश्न उत्तरों को आपसे बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। आप इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और आगे भी मैं आप लोगों के लिए ऐसी वर्कशीट पर वीडियो बनाता रहूं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं नए वर्कशीट में।